जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी कि कुछ खास घटना इस अप्रैल के महीने में होने जा रही है। 22 अप्रैल को जो बृहस्पति हैं वो कहीं ना कहीं मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 22 अप्रैल 2023 से लेकर और 8 अप्रैल 2024 तक वो मेष राशि के अंदर रहेंगे और मित्रों छत्र योग बनाएंगे और 7 राशियों के जो अला बला परेशानियां चल रही है उसमें उनको कुछ ना कुछ निजात प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप इस कार्यक्रम को पूरी अच्छी तरह से समझ लेना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गुरु किन चीजों का कारक होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, नव ग्रहों के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं ज्योतिष के अंदर। इसके अंदर मित्रों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्रह है जिसका गोचर शुभ रहता है अधिकतर, वो है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है, संतान का कारक, धर्म का कारक, धन वृद्धि का कारक, पद प्रमोशन का कारक, आत्म शांति का कारक बृहस्पति होता है। साथ ही साथ विवाह का मुख्य कारक होता है। यानी बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति के गोचर में प्रेम विवाह या प्रेम में विवाह में सफलता, विवाह में अड़चने समाप्त हो जाती है। इसलिए ही तो गुरु को कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। गुरु इस जो भौतिक रूपी जो पर ब्रह्म है, जो माया है, जो मोह है, उनसे निवृत्ति दिलाने वाला और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला बृहस्पति होता है। चाहे गुरु स्वरूप जिस गुरु को आप मानते हैं या उसको मान लीजिए, और बृहस्पति भी गुरु है। अब गुरु का जो गोचर है क्यों खास है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। गुरु अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर क्या क्या चीजें करने वाला है, गुरु कुंडली में अच्छा होता है या गुरु का गोचर क्या क्या देता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि गुरु अच्छा होता है तो व्यक्ति निर्धन से भी राजा बन जाता है। यानी कि गुरु ज्ञान का, शिक्षा का कारक होता है और धन का कारक होता है। अगर कुंडली में केंद्र त्रिकोण के अंदर बृहस्पति बैठे हैं या बृहस्पति अपनी राशि में बैठे तो वो व्यक्ति यकीनन आगे चल के करोड़पति जरूर रहेगा। करोड़पति बनो, करोड़पति बनो से जो आप यूट्यूब में देखते हैं ना मित्रों कि करोड़पति बन जाओगे, उससे करोड़पति बने ना बने, लेकिन बृहस्पति 100% आपको करोड़पति जरूर बनाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अगर आपका गुरु कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर ये जो पर्वत होता है ना, ये अगर आपका उठा हुआ है, याद रखिएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की उच्च पद शिक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्राएं करता है, तीर्थ यात्राएं करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और अच्छी संतान ऐसे व्यक्ति की होती है जो आगे चल के अच्छा पढ़ती लिखती है। प्लस गुरु अगर आपका उठा हुआ है तो आपको अच्छा धन मिलेगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि गुरु अगर आपकी कुंडली में या हाथ के अंदर उठा हुआ है, ये देखिएगा गुरु हाथ के अंदर, ये मर्दों का जो पुरुष है उनका राइट हैंड और स्त्रियों का लेफ्ट हैंड, अगर गुरु आपका उठा हुआ है स्त्रियों को, तो आपको संतान की अच्छी शिक्षा होगी, संतान की आप अच्छी परवरिश करेंगे, संतान आपका मान सम्मान करेगी। यदि गुरु डाउन है तो शिक्षा तो आप करेंगे लेकिन संतान आपकी मान सम्मान नहीं करेगी, संतान आपसे हमेशा दूर रहेगी, याद रखिएगा। गुरु अगर आपके हाथ के अंदर, दोनों स्त्री और पुरुष ध्यान से सुन ले, अगर आपके हाथ के अंदर गुरु अच्छा है तो आत्म शांति, आत्मिक सुख देता है। यानी कि बहुत बार धन अच्छा होने के बावजूद भी और बहुत बार आर्थिक स्थिति अच्छा होने के बावजूद भी आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, सर में दर्द की प्रॉब्लम, या फिर आत्म शांति नहीं हो पाती है, दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है, या दूसरे व्यक्ति आपको कम आंकते हैं, अपने ही आपको लगातार धोखा दे रहे हैं। यानी मन की बात किसी को भी आपने शेयर की, उसने आपका फायदा उठाया, धन के मामले में आपके साथ धोखाधड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु कमजोर है और 100% आपका गुरु कमजोर है। इस वजह से क्या हो गया, आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हुई। आध्यात्म सुख और संतुष्टि का कारक भी बृहस्पति होता है। यानी कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आपको आध्यात्मिक सुख, ईश्वर दर्शन, गुरु के सच्चे गुरु के दर्शन आपको जरूर मिलेंगे। अगर आपका गुरु खराब है तो आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए
कुंडली के अनुसार या हाथ के अंदर अगर बृहस्पति आपका अच्छा है, स्त्री का पुरुष का, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के 1,00,000 दोषों को दूर करने की क्षमता बृहस्पति में होती है। अब क्या हो रहा है, 22 अप्रैल 2023 से गुरु मीन राशि यानी अपनी राशि से निकलकर मेष राशि में आ रहे। मेष राशि में भी इनका परिवर्तन बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये भा चक्र की पहली राशि है और पहली राशि में अगर बृहस्पति आ जाएगा तो 12 साल का साइकिल चक्र देखा जाएगा कि 12 साल आपके कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि पहला सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा 12-12 साल का ये सर्कल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 22 अप्रैल 2023 से गुरु मेष राशि में जा रहे और देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से तक क्या होगा कि गुरु मेष राशि में जाएंगे। वहां पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान है, तो गुरु और राहु की युति बनेगी, गुरु चंडाल दोष बनेगा और ये 30 अक्टूबर तक रहने वाली है। अब उसका क्या प्रभाव रहेगा, गुरु चंडाल जब बन जाता है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा और राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर इफ एंड बट और यूट्यूब चैनल आप देख लेते हैं करोड़पति अरबपति बनाने वाले, फिर आप यहां कमेंट में लिखते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा कार्यक्रम शास्त्र सम्मत होगा, श्लोक के साथ में, मंत्रों के साथ में आपको मैं बताऊंगा, पूरी रिसर्च लेके आऊंगा कि बृहस्पति आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। तो देखा जाए तो 30 अक्टूबर तक हर राशि को अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद उसको अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि 30 अक्टूबर तक अच्छा बुरा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु जब मेष राशि में जाएंगे तो 4 सितंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक वक्री पोजीशन में भी रहेंगे, यानी उल्टे भी चलेंगे 4 सितंबर से और 30 दिसंबर 2022 तक। अब भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, याद रखिएगा किसका रेफरेंस दे रहा हूं, पाराशर का नहीं देख रहा। बहुत से ज्योतिषाचार्य कहते हैं ये लिखा नहीं है, पहले ये देख तो लो कि मैं कौन से शास्त्र की से बात कर रहा हूं। भृगु नाड़ी ज्योतिष के अनुसार 12 राशि पे कैसा फल रहेगा, इसके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कुंभ राशि का कि कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर कैसे रहने वाला है। कुंभ राशि से देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर उनके तृतीय भाव में आ जाएगा और शास्त्र में लिखा है तृतीय गोचरे जीवे मिश्रित फलदायका, यानी तृतीय में जब भी बृहस्पति का गोचर होगा तो कुंभ राशि को मिश्रित फल मिलेगा। देखा जाए तो यहाँ पर लेकिन देखा जाए तो राहु भी साथ में बैठा हुआ है, 30 अक्टूबर तक राहु भी साथ में रहेंगे, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखा जाए तो कुंभ राशि वाले थोड़ा ध्यान से सुन लें, 50% आपको अच्छा फल प्राप्त होगा और 50% आपको बुरा फल प्राप्त होगा। अब क्या फल प्राप्त होंगे इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहला, तृतीय में जैसे ही बृहस्पति और राहु आपके आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा, आपके अंदर घमंड आ जाएगा, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं ही हूं सब कुछ, मुझे सब कुछ पता है, जिस वजह से आपको अपने भी बुरे लगने लग जाएंगे। यानी जो अपने मित्र हैं, अपने माता पिता है, जो आपको राय दे रहे हैं ना, आपको कांटे की भांति चुभेंगे और जो आपकी चापलूसी कर रहे हैं वो लोग आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जो षड्यंत्र करके आपके सामने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं वो लोग आपको बड़े अच्छे लगने वाले हैं। कुल मिला के बहुत धोखा आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो जो तृतीय में बृहस्पति है आपको थायराइड की प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम दे सकता है, विटामिन डी की कमी दे सकता है। साथ ही साथ बेचैनी बहुत ज़्यादा आपकी रहेगी। खासकर 30 अक्टूबर तक हेल्थ की और नेचर की स्थिति आपकी बड़ी गड़बड़ है। अब बृहस्पति जो तृतीय भाव में राहु के साथ बैठे हैं तो धन और करियर की स्थिति के लिए ये अच्छा फल देगा, मतलब धन और करियर के लिए खराब नहीं है। धन में और पद में वृद्धि कराएगा, ये योग नजर आ रहा है। लेकिन आपको अपनों से भी धोखा मिलेगा, यानी कि जो लोग आपको मस्का लगाएंगे, आप जिसको अच्छा मानोगे वही लोग आपको अब धोखा देंगे। मित्रों से आपको विश्वासघात मिल सकता है, पार्टनरशिप में आपको विश्वासघात मिल सकता है। व्यापार आपका तेजी से बढ़ेगा पर चोरी भी रहेगी और अपने खास करीबी जान पहचान वाले के कारण आपके साथ में कोई धोखेबाजी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो अच्छी एडवाइस देगा वो तो आपको 30 अक्टूबर तक अच्छे लगेंगे ही नहीं, चाहे मैं ही क्यों ना हो, चाहे आपके माता पिता क्यों ना हो। अब देखा जाए तो तीसरी स्थिति देखा जाए तो गुरु और राहु की जो तीसरी स्थिति है 30 अक्टूबर के बाद देखा जाए तो आपको बेस्ट अच्छा फल मिलेगा। 30 अक्टूबर तक ये रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद जो धोखाधड़ी है, जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपकी कम होगी। गुरु की
तीन दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में देखा जाए, नहीं, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम स्थान में है। तो सप्तम स्थान में अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है। जिन कुंभ राशि वालों की शादियां नहीं हुई है तो शादियां करा देगा। जिनका प्रेम का मामला चल रहा है तो वो प्रेम का मामला शादी तक चला जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में लड़ाई चल रही है तो वो लड़ाई सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर को भी पद धन का लाभ होगा, पार्टनर को भी धन का लाभ कराएगा। यानी ये जो 5वीं दृष्टि ये आपके पार्टनर के लिए भी लाभकारी है। 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है तो ये विद्यार्थियों के लिए, जो कुंभ राशि वाले स्टूडेंट है वो ध्यान से सुन लें। विद्या में आपको अगले साल यानी अप्रैल से लेकर अप्रैल 2024 तक, जब तक बृहस्पति का ट्रांजिट मेष राशि में रहता है तब तक आपको बेस्ट फल मिलेगा। यानी कि विद्या में आपको सफलता मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी और विदेश यात्रा के या विदेश में स्टडी करने के आपके अच्छे योग बनते हैं। साथ ही साथ माता पिता को भी पद धन का लाभ होगा। तो ये जो दृष्टि ये तो बहुत लाभकारी है। अब 9वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके लाभ भाव में, यानी बृहस्पति के 9वीं दृष्टि आपके कुंभ राशि के लाभ भाव में है। यानी कि जबरदस्त धन में वृद्धि होगी। धन कमाने का कोई ना कोई मौका बृहस्पति देव आपको देने वाला है, जिससे आप कुंभ राशि वाले खूब धन कमाने वाले हैं। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद, याद रखिएगा, 30 अक्टूबर के बाद आप जबरदस्त धन में आपके वृद्धि होने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी।